तो आप निकल जाओ, आपको जो है फिर बाइंग में चले जाना चाहिए। हालांकि मैं प्राइस एक्शन और इन पे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मेरे सिंपल जो सेटअप है उनके ऊपर ट्रेड करूँगा ना। तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न समझ में आया। अब इसके बाद में कुछ और भी पैटर्न है जिनको लोग रट करके बैठे हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर क्या होता है, एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा यार। अरे भैया माइक ऑफ कर लो क्या। देखो तीसरा अपन पढ़ते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर क्या होता है, देखो हेड एंड शोल्डर ना दो तरीके से बनता है। देखिएगा ये इस प्रकार से बना, इसको रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है कि अब यहाँ पे रिवर्सल आएगा, प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करेगी और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी इस प्रकार से, है ना। लेकिन अगर ये सेलिंग नहीं आती है, मार्केट कुछ ऐसे करने लग जाए, रिटेस्ट किया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर ऐसे ऐसे करने लगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब आपने इस जगह को क्या करना है, इसके अंदर बंद कर दो, रेक्टेंगल के अंदर 50% में इसको डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया आपकी घटना, इस घटना को हम बोलते हैं पीसीएसी, पोजीशन कन्वर्जन एंड एक्यूमुलेशन में समझाता हूँ इसमें ना। ज़्यादातर लोगों के एसएल कहाँ पे रहेंगे, इस जगह पे। मार्केट क्या करेगा, इन लोगों के एसएल खाने के लिए ऊपर आएगा। तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, बिलो 50%। अगर व्यू ऊपर का है तो बिलो 50%, अगर व्यू नीचे का तो है अबव 50% आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ का लो, जैसे ही 300 पॉइंट मिले अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट करो या इसके आसपास ले जाके 200 150 200 जहाँ रखना रख दो, ताकि वो टारगेट आप इजीली ले पाएँ, ठीक है। इसके जस्ट उल्टा एक जो बनता है उसको आप क्या बोलते हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कुछ इसी प्रकार से बनता है। इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी, इस प्रकार से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे 50% का रूल लगाओ कि 50% है, आपको पता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, लोगों को बाइंग में इनवाइट कर रहा है इस जगह पे, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा और ये लोगों के एसएल खाएगा और भी नीचे आ सकता है। तो आपको इस एरिया के अंदर क्या करना है, एंट्री करना है। रूल कौन सा लगेगा, 50% का एरिया, कंसोलिडेशन में 50% में दौड़ दो, एंट्री करो। स्टॉप लॉस जो सबसे बड़ा स्विंग है उसका लगा करके चलोगे, यहाँ पे सबसे बड़ा ये है तो इसका एसएल लगा लो, टीपी यहाँ का रख लो, एंट्री करके आराम से सो जाओ। मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो ठीक, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप इनिशियली जब एक छोटे अकाउंट को ग्रो करने जाएंगे, $100 $200 $1000, तो वहाँ पे ना आपको ऐसे नहीं कि टीपी एसएल लगा के सो गए कि आया तो पूरा $2000 आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आज मैं कोस्ट टू कोस्ट नहीं। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, मान लो कि अगर एक अकाउंट को ग्रो करना हो, ठीक है, इस सेटअप के ऊपर सिर्फ 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, इस सेटअप के ऊपर सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आप कितना ग्रो कर सकते हो, इस सेटअप के ऊपर कितना ग्रो कर सकते हो, कोई बता सकता है, बताओ। हैं 10%? डबल कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि सेटअप से, कितने लोगों को लगता है कि इस सेटअप से 24 आवर्स में अपन पूरा डबल कर सकते हैं पैसा? ओए होए, बहुत बढ़िया, तभी आप इतने खुश हैं। चलो मैम यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये रियल है ना, रिफ्रेश करके दिखा दूँ, वरना तुम बोलोगे वो कुछ और कर दिया इसमें, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट जो भी है। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट सर रुको जी। देखो अभी मेरे पास में है लगभग $3000, है ना, कितना है, $3000, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। अब मैं आपको ना ट्रेड दिखाता हूँ छोटी छोटी। अब मेरी पहली ट्रेड देखना, पहली ट्रेड की डेट क्या है, ये देखो पहली ट्रेड मैंने कल लिया था, और डेट कहाँ पे दिखेगा इसका, ये देखो ओपन टाइम दिख रहा है, कब, 31 मार्च को शाम को 3:30 बजे मेरी पहली ट्रेड थी, यानी कल शाम को मेरी पहली ट्रेड थी। उसके अंदर मैंने प्रॉफिट कितना किया, $0.9, मतलब $1 का भी प्रॉफिट नहीं था। मतलब हालांकि इसके अंदर मेरा प्रॉफिट आ रहा था $300-400, लेकिन यही था मेरा टीपी, लगा दिया मैंने, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट था। हालांकि बाद में थोड़ा ऊपर जाकर के मेरा, हालांकि मैं 50% पे काटता 250-300 आ जाता। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखो। फिर इसके अंदर मैंने ट्रेड किया और इसको फिर मैंने लॉस भी लिया इसके अंदर, ऐसी बात देखो लॉस भी है, लेकिन लॉस मैंने छोटे छोटे लिया है, प्रॉफिट अपन ने ठीक ठीक किया है इसके अंदर, है ना।
और ये आज वाला ट्रेड था जो शाम को अभी लिया था ना अपन ने, इसमें $2100 अपन ने किया। तो इसके अंदर मैंने जो डिपॉजिट किया था, ठीक है, जो डिपॉजिट किया वो मैंने किया था $500, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा क्या? कहीं पे नहीं दिखेगा। मैंने $500 डिपॉजिट किया। ओवरऑल ये सारे इनको मिलाओगे ना, इसको सारों को, तो ये इतना मिल करके आएगा, ये $3000, ठीक है। इनको सबको कैलकुलेट करके देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके। तो अपन ने इस सेटअप के बदौलत अपना जो $500 था, जो $500 का अकाउंट था, उसको मैंने विद इन 24 आवर्स कितना कर दिया? $3000 कर दिया। देखो यहाँ पे ना $80 कम है, लेकिन मैं इसको राउंड नंबर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 गुना, कितना गुना हो गया? 5 6 30, 6 गुना, मतलब 600% का रिटर्न। लेकिन देखो इस चीज़ को ना अपन वैसे फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, ये बस मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं चीज़ दिखा रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मैं बिलीव नहीं करता कि इनको अपन को ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, दिखावा करना चाहिए इन चीज़ों का, साइड रखते। बिकॉज ये सारी चीज़ें होती है ना, आपकी ग्रोथ, ये सब ये पर्दे में अच्छी लगती है ना। दैट्स वाई मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता है दिखाने में। एज ए बिज़नेस जब जिस दिन करना होगा मुझे, अच्छे से कोर्स सेल करना है, उस दिन मैं दिखाऊंगा, देखो इतना बना दिया मैंने। उस दिन मैं चैलेंज लूँगा, $500 विद इन 24 आवर्स में उसको ग्रो करके कहाँ पहुँचा दूंगा, ऐसे करना होगा तो। एनीवे चलो ये सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है हमारा वो लर्निंग है ना। सो हेड एंड शोल्डर जो है उसके ऊपर आपने क्या देखा? देखो तीसरा पॉइंट क्या था अपना? हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पे आपने देखा मार्केट नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, साइडवेज रहेगा, ऊपर निकल जाएगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनेगा? इस प्रकार से, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा ना, ये नीचे गिर जाएगा। एंट्री 50% के अबव करनी है, यहाँ पे एंट्री बिलो 50% करनी है, ठीक है। देखो तुम्हें सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे वंदना मैम बोलती है मुझे कर ही नहीं पाती हूँ। देखो ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। आपको अगर मास्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे एंट्री करना है, तो तुम करके बैठो ना इधर, यहाँ का टारगेट लो और फिर जाने दो इसको ऊपर। जब दिखे तो करो उस चीज़ को, डरना नहीं है। अगर डर जाओगे तो फिर बुढ़ापे तक नहीं कर पाओगे। चौथे में आ जाते हैं अपन, है ना। हेड एंड शोल्डर हो गया। हेड एंड शोल्डर के अलावा आप किस पे ट्रेड करते हो? एक ऐसा पैटर्न आता है ना, ऐसा, या फिर एक पैटर्न ऐसा आता है, ऐसा। जैसे एग्जांपल के लिए चौथा हेडिंग लगा लेना, कप एंड हैंडल की बात करूं मैं, तो आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको अपन चाय पिलाते हैं ना, इस प्रकार से ना। अब देखो अगर मार्केट नीचे गिर रहा था और फिर यहाँ से धीरे धीरे एक राउंड बॉटम बनाते हुए ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आती है, फिर दोबारा ऊपर आता है, ये 2 राउंड बॉटम बनते हैं। पहला राउंड बॉटम बड़ा बनता है, दूसरा छोटा बनता है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक कप एंड हैंडल बन गया कुछ इस प्रकार से। अब इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा और प्राइस ऊपर निकलेगा, ऐसा प्राइस एक्शन कहता है, ठीक है। लेकिन मारवाड़ी ट्रेडर क्या कहता है, उस चीज़ को गौर से सुनिएगा। देखो ये इस प्रकार से चला, ये इस प्रकार से गया, ये नेकलाइन बनाई, प्राइस ने रिटेस्ट किया, ऊपर गया। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, कुछ लोग प्राइस एक्शन वाले इसके ऊपर निकलने पे एंट्री करेंगे, उनको एंट्री देगा, ऐसे ऐसे साइडवेज रहेगा। 50% में क्लोज कर दो, मतलब रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। अबव 50% आप क्या करोगे? सेल कर दोगे। सबसे बड़े स्विंग का एसएल रखोगे, टारगेट इसके नीचे का, ये टीपी रहेगा। ये जो घटना घटी है यहाँ पे छोटी रेंज में साइडवेज हुआ, इसको अपन बोलते हैं पीसीएसी, पोजीशन कन्वर्जन एंड एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्त? देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग करी ताकि आपको ये लगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हैं, बायर लोग एक्टिव हैं। इसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगेगा बाइंग आएगी, और अचानक से फिर क्या होगा? यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। लोग सोचेंगे अब फ्रेश बाइंग आएगी, अक्यूमुलेशन हो रहा है, बाइंग में जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा, वॉल्यूम के बार बड़े बड़े दिखाई देंगे नीचे, और लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे साइडवेज होकर डिप मारेगा नीचे और ये सब क्या सेल खा लेगा।
यहाँ पे पोजीशन कन्वर्जन कैसे हुआ दोस्त, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिलाया, जो लोग बाइंग करके आए थे, वो अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ गए। अब वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट, एक इनविजिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पे कुछ बाइंग की क्वांटिटी डाल करके रखेंगे ताकि ये जो छत है ना ये टूट ना जाए। ऊपर की तरफ से इसमें सेलिंग की क्वांटिटी ऐड करके रखेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे खासा बैलेंस करके रखेंगे। ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलिंग की क्वांटिटी डालेंगे, नीचे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग की क्वांटिटी डाल करके बैलेंस करेंगे। एक समय आएगा अचानक से अपनी बाइंग की क्वांटिटी को वो पीछे खींच लेंगे। जैसे ही पीछे के चेंज नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो, जैसे ही यहाँ पे ये बॉटम जो ये सपोर्ट ये हटेगा, अपनी बाइंग की क्वांटिटी को जैसे ही उन्होंने एग्जिट किया, ये सेलिंग की क्वांटिटी है, ये तो ऑलरेडी प्रेशर डाल रही है ना नीचे आने का, अचानक से नीचे गिरा देंगे इसको। और जैसे नीचे गिरेगा, इनका टारगेट तो ये है, ठीक है। इन्वर्स कप एंड हैंडल कैसे बनेगा, जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। हेलो सर। हाँ जी भाई बताओ। सर इसमें जो 50% वाली लाइन मतलब डालनी है, उसमें जो फर्स्ट स्विंग होगा उसके मतलब उसके हिसाब से डालनी है, जो सबसे बड़ा स्विंग होगा उसके हिसाब से। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो ये मान लो ये इन्वर्स हेड एंड ये इन्वर्स कप एंड हैंडल बन गया इस प्रकार से। ये इस प्रकार से नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री करेगा और अगर इस स्विंग के नीचे निकला तो दोबारा से प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री करेगा। कायदे से तो यहीं से नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये तो वापस ऊपर जा रहा है, ये वापस नीचे आ रहा है। अब अपन को यहाँ पे एंट्री कर लेनी है बाइंग की, कितनी, 30% क्वांटिटी, या अपनी 30% 25% जो भी आप डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि अगर मान लो ये जनरली अगर नीचे भी निकल जाए तो आपका बड़ा लॉस ना हो। आपने 30% डाला, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और क्वांटिटी डाल करके, मतलब 50% के नीचे अपनी क्वांटिटी डालते रहो। बड़ा जो स्विंग होगा उसका एसएल रख लेना है। इस प्रकार से ये बन गया, ये आपका 50%। अब ये जो 50% कैसे डिसाइड किया आपने, ये रेक्टेंगल तो होने के बाद में ड्रॉ किया ना, एंट्री पीछे जाके थोड़ा लोगे। तो आपने क्या किया, जब पहली बार आया